हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए यूनिट 6 प्रोज से ड्रीम चिल्ड्रन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चार्ल्स लैम्ब एज प्रिंस एमोंग द इंग्लिश एसेइस्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग नंबर फर्स्ट, चार्ल्स लैम्ब रैंक्स वेरी हाई। चार्ल्स लैम्ब का स्थान बहुत ऊंचा है। एज एन एसेइस्ट, एक निबंधकार के रूप में, एंड क्रिटिक, और एक समीक्षक के रूप में। ही इज डिस्क्राइब्ड बाई वन क्रिटिक, एक क्रिटिक के द्वारा उनका डिस्क्राइब्ड किया गया यानी वर्णन किया गया। एज द सुप्रीम एसेइस्ट ऑफ द पीरियड, और उनको अपने पीरियड यानी अपने समय का सुप्रीम एसेइस्ट माना गया यानी एक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना गया। हु पास्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अपना जीवन पास्ड यानी व्यतीत किया। एज अ क्लर्क, एक क्लर्क के रूप में। इन द ईस्ट इंडिया हाउस, ईस्ट इंडिया हाउस में। एंड इन इट्स पेंशनड रिटायरमेंट, और अपना जीवन पेंशन सेवा निवृत्ति पर गुजारा। ही स्टडीड द लिटरेचर ऑफ द 17th सेंचुरी, उन्होंने 17वीं शताब्दी का लिटरेचर पढ़ा। एंड फाइनली, और अंत में, ही टुक टू राइटिंग ऐसे, और उसके बाद वो ऐसे लिखने लगे। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, लैम्ब एज द सुप्रीम एसेइस्ट। ही इज द सुप्रीम एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। चार्ल्स लैम्ब को इंग्लिश लिटरेचर में यानी अंग्रेजी साहित्य में सुप्रीम एसेइस्ट की संज्ञा दी गई यानी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना गया। बिकॉज, क्योंकि द ट्रू आर्ट ऑफ द ऐसे, उनके ऐसे की जो सच्ची कला है, वॉज बॉर्न विद हिम, वो उनके साथ पैदा हुई। ही हैज़ बीन कंपेयर्ड विद एडिशन, और उनकी कंपेयर्ड यानी उनकी तुलना एडिशन से की जाती है। बट लेकिन, ही इज फार सुपीरियर टू एडिशन, वह कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं यानी उच्च हैं एडिशन से। इन द डेप्थ एंड टेंडरनेस ऑफ फीलिंग, भावना की गहराई और कोमलता में। एंड इन द रिचनेस ऑफ फैंसी, और अपनी कल्पना की समृद्धि में। लैम्ब इज द ट्रू इन्वेंटर ऑफ द ऐसे, जो चार्ल्स लैम्ब हैं अपने ऐसे के ट्रू इन्वेंटर कहे जाते हैं यानी सच्चे खोजकर्ता कहे जाते हैं। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, ए फाइन ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज इन लैम्ब्स ऐसे। लैम्ब्स ह्यूमर इज अ ब्लेंड ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स। लैम्ब का जो ह्यूमर है, जो हास्य है, इज अ ब्लेंड, वो एक मिश्रण है, ऑफ लाफ्टर एंड टीयर्स, हंसी और आंसुओं का मिश्रण है। इट इज अकिन टू पैथोज, यह दुख के समान है। ह्यूमर वॉज हिज सेविंग ग्रेस, उनका जो ह्यूमर है वो सेविंग ग्रेस है यानी एक सुंदर बचत है। इट कुड डिटैच हिम, यह उनको डिटैच करता है यानी अलग करता है। फ्रॉम द पेनफुल एंड ट्रेजिक रियलिटीज़, यानी पेनफुल और ट्रेजिक रियलिटीज़ से, यानी दर्द और दुख से भरी हुई वास्तविकताओं से। एंड दिस पर्सनल एलिमेंट, और उनका ये जो पर्सनल एलिमेंट है यानी व्यक्तिगत तत्व है, इन हिज एसेज, उनके निबंधों में, अगेन मेक्स अस थिंक ऑफ मॉडर्न एसेइस्ट, हमें एक मॉडर्न एसेइस्ट पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। द इफ़ेक्ट ऑन एन ऐसे, उनके ऐसे का जो इफ़ेक्ट है यानी उनके निबंध का जो प्रभाव है, डिपेंड्स, आधारित है, ए गुड डील ऑन द स्टाइल, अच्छी शैली पर आधारित है। लैम्ब्स एसेज हैव बीन सेड टू बी ऑटोबायोग्राफिकल, लैम्ब के निबंधों को
ऑटोबायोग्राफिकल कहा जा सकता है, यानी आत्मकथा कहा जा सकता है। एंड इन दिस रिस्पेक्ट, और इस संदर्भ में, लैम्ब हैज शॉन, लैम्ब ने दिखाया है, ए सुप्रीम कैपेसिटी, एक श्रेष्ठ क्षमता को दिखाया है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। फ्रॉम द एसेज ऑफ एलिया, एसेज ऑफ एलिया से द होल लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब का जो पूरा जीवन है, मे बी रिकंस्ट्रक्टेड, वो पुनर्निर्मित है। हिज एसेज आर डीपली पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल, उनके जो एसेज हैं वो डीपली पर्सनल हैं यानी निजी हैं, एंड ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथा से भरे हुए हैं। इन सेवरल एसेज, उनके कई निबंधों में, लैम्ब डिस्क्राइब्स द वेरियस फैक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, चार्ल्स लैम्ब ने अपने जीवन के वेरियस फैक्ट यानी कई सच्चाई को डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। इन हिज ऐसे, अपने निबंध में, क्राइस्ट हॉस्पिटल यानी क्राइस्ट हॉस्पिटल इनका एक निबंध है। ही टेल्स अबाउट हिज डेज ऑफ चाइल्डहुड लाइफ, ये हमें अपने चाइल्डहुड लाइफ यानी बचपन के जीवन के दिनों के बारे में बताते हैं। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हिज स्टाइल। द स्टाइल ऑफ द एसेज ऑफ लैम्ब, लैम्ब के एसेज की जो स्टाइल है यानी लैम्ब के निबंधों की जो शैली है, इज चार्मिंग, वो आकर्षित करने वाली है। इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्सबरी, एक क्रिटिक हैं जिनका नाम सेंट्सबरी है, इनके ओपिनियन के अनुसार यानी इनके मत के अनुसार, द स्टाइल ऑफ लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब की जो स्टाइल है, इज एज इनडिफाइनेबल, अपरिभाष्य है। एज, क्योंकि, इट इज इनिमिटेबल, ये अनोखी है, एंड हिज मैनर एंड मेथड, और इनके जो मैनर और मेथड हैं यानी तौर और जो तरीके हैं, डिफाई सिलेक्शन, वो चयन की अवहेलना करते हैं। इट इज़ ईजी टू नोटिस, ये गौर करना सरल है कि लैम्ब यूजेस विट, ह्यूमर, पैथोज, सटायर, कि लैम्ब ने विट का उपयोग किया यानी बुद्धि का प्रयोग किया, ह्यूमर हास्य का प्रयोग किया, पैथोज दुख का प्रयोग किया, सटायर व्यंग्य का प्रयोग किया, एंड मैनी अदर स्टाइलिस्टिक क्वालिटी, और कई शैलीगत गुणों का भी प्रयोग किया। हेडिंग नंबर लास्ट, कंक्लूजन। 10, इस प्रकार लैम्ब्स शो वर्जिनिटी, लैम्ब की जो संप्रभुता है, इन द रियल्म ऑफ इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे के रियल्म में अर्थात राज्य में, इज अनक्वेश्चनेबल, वो निर्विवाद है। हिज एसेज आर द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस जेनरी ऑफ लिटरेचर, और उनके जो निबंध हैं जेनरी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य की शैली में ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रखते हैं, महान योगदान रखते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।